हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुष्मिता एसपी पे। तो क्लास 10 बहुत ही जल्द आप लोगों का जो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है एंड उसके बाद एग्ज़ाम होते ही रहेंगे। क्लास 10 आप लोगों का रुकने वाला नहीं है। तो मैं अपने चैनल पे आप सभी के लिए चैप्टर वाइज जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का ट्राई कर रही हूँ कि हर चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, जो क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हो और जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा खास वीडियो होने वाला है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। इस जो भी मतलब लाइक मैं चैप्टर वाइज जो आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन लेकर के आ रही हूँ जिससे आप लोगों का पूरा चैप्टर ही इन क्वेश्चंस के ज़रिए कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपको पूरे चैप्टर की जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पे ज़रूर प्रेस कर लीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले चैनल को बेल बटन पे प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। एंड अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए इस चैनल को ताकि इस चैनल से उनको भी हेल्प मिले। तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो ए लेटर टू गॉड जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है लेटर टू गॉड और बहुत ही सुंदर चैप्टर है। इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। कैरेक्टर स्केच जो है ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को किस चीज़ का होप था, क्या था लेंचो का होप। तो लेंचो होप्ड फॉर गेटिंग अ बेटर क्रॉप दैट ईयर। तो लेंचो जो है उसको होप था कि इस बार जो उसने जो मकई लगाई है अपने खेत में, जो हार्वेस्ट लगाया है, जो भी फसल अपने खेत में उसने लगाया है वो क्या हो, अच्छा हो, इस बार पहले से भी ज़्यादा बेटर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ लेंचो। लेंचो कौन था लेंचो। अगर आप लोग को पता है आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो लेंचो इज़ अ पुअर फार्मर हु हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो एक फार्मर था। अगर आप पुअर वर्ड नहीं लगाना चाहते हैं स्किप कर दीजिएगा। लेंचो इज़ अ हार्ड वर्किंग फार्मर भी आप लिख सकते हो कि लेंचो इज़ अ हार्ड वर्किंग फार्मर हु हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड, जिसका गॉड पे बहुत ज़्यादा क्या था, बिलीव था। ही इज़ हार्ड वर्किंग एंड डिवोटेड टू हिज फैमिली। वो अपने फैमिली को, ऑब्वियसली बात है हर कोई अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा क्या करता है, मतलब अपनी फैमिली को मानते हैं ना, सब अपने फैमिली के प्रति डिवोटेड होते हैं। तो उसी तरीके से लेंचो भी जो है एक फार्मर था, वो कम्प्लीटली गॉड पे बहुत ज़्यादा फेथ करता था। वो एक हार्ड वर्किंग जो है वो फार्मर था और वो अपने फैमिली के प्रति काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड था। जो भी आंसर्स मैं बता रही हूँ बहुत ही इजी और सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये सब क्वेश्चन आप लोग देख लोगे तो आपको पूरा चैप्टर ही समझ में आ जाएगा। तो कहीं से भी कुछ और भी घुमा के क्वेश्चन पूछे आप आराम से इसका आंसर कर पाओगे। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स है, जो पानी की जो बूंदें हैं वो न्यू कॉइन्स की तरह लग रहे हैं। तो Lencho said that the raindrops were like new coins because they were round in shape and almost of the same size. लेंचो ने ऐसा कहा कि जो रेन ड्रॉप्स है, पानी की बूंदें हैं, वो न्यू कॉइन्स की तरह दिख रहे क्योंकि वो लगभग पानी की जो बूंदें उनकी सेम शेप की थी, सेम आकार की दिख रही थी और सेम साइज की भी थी। सेकेंडली, ही न्यू दैट गुड रेन मीन्ड गुड क्रॉप विच अल्टीमेटली मीन गुड मनी। उसको पता था कि अगर अच्छी बारिश होगी इसका मतलब उसका हार्वेस्ट, उसका जो फसल होगा, उसका जो क्रॉप का जो फसल वो और अच्छा होगा, और अगर अच्छी फसल होगी तो क्या होगी, मनी भी
उसको ज़्यादा पैसे आएंगे उसके पास, इसीलिए उसने क्या किया, न्यू कॉइन के रूप में रेन ड्रॉप्स को संबोधित किया। उसको न्यू कॉइन्स की तरह जो है रेन ड्रॉप्स लग रहे थे, किसको, लेंचो को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, मैं कोशिश क्या, मैं अपने चैनल पे जो है हर एक चैप्टर का आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी, ठीक है। तो आप लोग उसको ज़रूर वीडियो को देखते हुए जाइएगा ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना, नॉट ओनली फॉर हाफ ईयरली एग्ज़ाम, आपके अभी प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी आएंगे और भी एग्ज़ाम्स जो भी जितने भी होंगे, सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम, प्री बोर्ड एग्ज़ाम, तो उसके लिए भी आपको रिवीजन का मौका मिलेगा, उसके लिए भी आपकी तैयारी हो जाएगी। हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड। तो रेन जो बारिश थी वो कैसे चेंज हुआ और क्या हुआ लेंचो के फील्ड का। तो द रेन चेंज इनटू हेलस्टोन as a strong wind began to blow and huge hailstones began to fall along with the rain। अचानक से क्या हुई कि एक स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत जोरों का हवा, मतलब हवा बहने लगा, ठीक है। इस तरीके से आंधी तूफान जैसा आ गया और जो बारिश की जो बूंदें थी वो किस में परिवर्तित हो गई, हेलस्टोन्स में परिवर्तित हो गई। बर्फ, ओला जो गिरता है उसमें परिवर्तित हो गई। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस। और जितने भी, मतलब जितना भी लेंचो का फील्ड था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था इस वेदर के वजह से। और उसका ये भी आप ऐड कर सकते हो कि उसका फील्ड कैसा दिख रहा था, पूरा लग रहा था कि वो कवर हो चुका है उस चीज़ से, ठीक है। वो बर्फ से पूरा कवर्ड हो गया था, ऐसा लग रहा था कि सॉल्ट, नमक गिरा हुआ है, एकदम वाइट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है रेन जो है वो अचानक से चेंज हो गया एंड उसका फील्ड जो है, लेंचो का जो फील्ड है वो क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वेयर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। जब बारिश बंद हुई, जब ये ओलावृष्टि कम हुई तो लेंचो की क्या फीलिंग थी। तो व्हेन द हेल स्टॉप्स लेंचो वाज डिसअपॉइंटेड टू सी दैट द होल क्रॉप वाज स्पॉइल्ड, ही फेल्ट वेरी बैड। तो जब ये जो बर्फबारी जो है वो बंद हो गई तो लेंचो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया देख करके कि उसका जो पूरा क्रॉप का जो फसल था वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, बर्बाद हो गया है। और वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया, बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया, क्योंकि एक किसान जो सोच रहा था, कुछ देर पहले उसकी स्थिति अलग थी, कुछ देर पहले वो सोच रहा था कि कितना अच्छा, कितनी अच्छी बारिश हो रही है, मेरा फसल काफ़ी अच्छा होगा, इस बार मुझे और ज़्यादा पैसे, मतलब मैं कमाऊँगा। वहीं कुछ देर के बाद वही रेन जो है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, हेलस्टोन्स में परिवर्तित हो जाता है और उसका पूरा जो खेत है वो बर्बाद हो जाता है। तो किसी भी इंसान का अगर सारा कुछ खेत, जिससे उसको उम्मीद है कि उससे फसल अच्छी होने वाली है, पैसे कमाएंगे, मतलब घर परिवार में अब कष्ट नहीं होगा, पूरे साल भर खाने का रहेगा, और वो ही अगर नष्ट हो जाए तो वो कैसा महसूस करेगा, बहुत ही बुरा लगेगा उसको, बहुत ही बुरा महसूस करेगा, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया और वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया, ठीक है। आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। तो लेंचो को किस पे फेथ था, ठीक है, और वो क्या करता है। तो लेंचो हैड फेथ इन गॉड अलोन, उसको सिर्फ गॉड पे ही फेथ था। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसको गॉड पे इतना ज़्यादा फेथ था, मतलब उसका जब खेत बर्बाद हुआ, नष्ट हुआ, तो उन्होंने किसी से हेल्प नहीं मांगा, उसने डायरेक्टली क्या किया, एक लेटर लिखा, किसको, गॉड को। किस चीज़ के लिए, हेल्प करने के लिए, क्योंकि उसका पूरा खेत जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, उसका जो पूरा खेत था वो बर्बाद हो चुका था, इसीलिए वो गॉड को क्या लिखता है, लेटर लिखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। देखो, कभी कभी होता है क्वेश्चन कुछ अलग से घुमा के पूछता है, लेकिन आपको आंसर वही होता है उसका,
क्वेश्चन ये घुमा के पूछता है कि यहाँ पे जैसे पूछा व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर ने क्यों मनी सेंड किया लेंचो को, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, उसने क्यों लेटर में गॉड का ही साइन किया। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है आपसे एक ही क्वेश्चन पूछे, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, क्यों भेजा पोस्ट मास्टर ने मनी लेंचो को। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन एक भी पूछ सकता है आपसे, ये दो क्वेश्चन मिला के है तो एक भी क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन रहेगा, या फिर आपको जो है क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप से पूछेगा लेकिन उसका आंसर वही होगा। तो इस टाइप से आपको जो है, अगर आपको पूरा चैप्टर पता है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि समरी, आपको चैप्टर पता होना चाहिए, उसकी शॉर्ट समरी आपको पता होना चाहिए, तो आप कहीं से भी क्वेश्चन आए आप लिख दोगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि क्यों पोस्ट मास्टर ने मनी भेजा लेंचो को और उसने गॉड का ही साइन क्यों किया। तो द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो बिकॉज ही वॉज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड बाय द एक्सट्रीम फेथ ऑफ अ पुअर फार्मर इन द सुप्रीम पावर ऑफ गॉड। तो पोस्ट मास्टर जो है वो लेंचो को इसलिए पैसा भेजता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड मतलब उसको ऐसा लगता है कि पृथ्वी पे ऐसे भी इंसान हैं जिसको गॉड पे इतना ज़्यादा फेथ है, जिसको भगवान पे इतना ज़्यादा फेथ है, मतलब ऐसे भी लोग इस पृथ्वी पे रहते हैं। He signed the letter God because he did not want to shake the poor man's faith in God. तो उसने इसीलिए गॉड के नाम से लेटर को साइन करके दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो लेंचो का विश्वास जो है वो भगवान पर से उठे। जो इतने विश्वास के साथ उसने लेटर लिखा है गॉड को, तो वो नहीं चाहता था कि भगवान पर से लेंचो का विश्वास उठ जाए, इसीलिए उसने गॉड का ही साइन करके लेटर को दिया। जब उसने पैसे इकट्ठे करे पोस्ट मास्टर ने एंड फिर इन्वेलप में डाल के जब पैसे को मतलब लेंचो तक पहुंचाया, तो उसने गॉड का ही उसमें क्या किया था, साइन किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ठीक है, जो क्वेश्चन है आप अपना कॉपी निकाल के, कॉपी पेन निकाल के बैठिए, ये क्वेश्चंस एकदम कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, या फिर आप वीडियो को 2 से 4 बार देखिए, आंसर्स याद कर लीजिए। ठीक है, अब समय नहीं बचा है आप लोगों के पास, तो जल्दी जल्दी क्विकली रिवीजन करते जाइए। ठीक है, डिड द लेटर रीच गॉड, व्हाई डिड द पोस्टमास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचो। तो क्या लेटर भगवान तक पहुंचा था, वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचो, और पोस्ट मास्टर ने क्यों रिप्लाई किया लेंचो का। देखो लगभग आगे के क्वेश्चन जैसा मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, बट इसमें एक चीज़ ऐड किया है, डिड द लेटर रीच गॉड, क्या लेटर भगवान तक पहुंचा। तो द लेटर डिड नॉट रीच गॉड, लेटर जो है वो भगवान तक नहीं पहुंचा, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। द पोस्ट मास्टर गॉट इट, किसको मिला था ये, पोस्ट मास्टर को। ऑन रीडिंग द लेटर द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम द एम्प्लॉयज एंड सेंड इट टू लेंचो। जब उसने पोस्ट मास्टर को जब ये लेंचो का लेटर मिला और जब उसने ये लेटर को पढ़ा, तभी उसने डिसाइड कर लिया कि मैं क्या करूँगा, पोस्ट ऑफिस के जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं, जो अदर उसके कलीग्स हैं, उनको भी मैं बोलूँगा और पैसे कलेक्ट करके मैं क्या करूँगा, लेंचो को भेजूँगा। He wanted to ensure that Lencho's family could survive the crisis caused by the drought. तो वो चाहता था कि जो लेंचो का फैमिली है वो क्या करे, इस जो परिस्थिति है, ये जो विपत्ति का जो परिस्थिति है, उससे वो मतलब उसका उस पर कोई असर ना हो। वो चाहता था दिल से कि मैं लेंचो का मदद करूं, इसीलिए उसने क्या किया, अपने जो और भी जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ है उनको एग्री करवाया कि चलो तुम लोग भी कुछ कुछ अपने सैलरी में से कंट्रीब्यूट करो और हम लोग क्या करेंगे, लेंचो को भेजेंगे। अब एक चीज़ बताओ कि लेंचो को इन्होंने कितने पैसे कलेक्ट करके दिए हैं। अगर आपको पता है आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ पोस्ट मास्टर ने मिलकर लेंचो को कितने पैसे दिए थे, कितना पैसा उसके पास पहुंचा था।
चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? व्हाट मेड लेंचो एंग्री? लेंचो किस वजह से गुस्सा हो गया? क्या बात थी? देयर वेयर ओनली 70 पेसोज इन द इन्वेलप। जिन्होंने आंसर नहीं किया, आंसर यहाँ मिल गया। क्या मिला था? इन्वेलप में कितने पैसे थे लेंचो के लिए? 70 पेसोज थे ओनली। ठीक है, तो ये देखकर लेंचो क्या हो गया? गुस्सा हो गया, क्योंकि उसने गॉड से कितने पेसोस की मांग की थी? उसने 100 पेसोस मांगा था। वेराज लेंचो हैड डिमांडेड 100 पेसोस। उसने 100 पेसोस मांग किया था गॉड से, बट उसको कितना मिलता है? 70 पेसोस। द डिफरेंसेस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री। ये जो डिफरेंसेस था अमाउंट का, वो क्या कर दिया? लेंचो को गुस्सा कर दिया, क्योंकि उसने गॉड से कितना मांगा? 70 पेसोस मांगा, बट 100 पेसोज ही आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वाई वॉज लेंचो एंग्री? व्हाट डिड ही डू? लेंचो एंग्री क्यों हुआ और उसने क्या किया? देखो ये बड़ा क्वेश्चन है। अब पहला वाला क्वेश्चन तो भी आप शॉर्ट में लिखे, अब इसके उसने क्या किया उसके बाद। तो लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड एंड हंस रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पेसोस। लेंचो को जो है वो गॉड पे बहुत ज़्यादा फेथ था, और इसीलिए उसने क्या किया, जब उसका खेत डिस्ट्रॉय हुआ, उसने किसी आस पास किसी से भी कुछ नहीं कहा, और डायरेक्टली उसने क्या किया? लेटर लिखा गॉड को, और उसने क्या बोला कि मुझे 100 पेसोस भेज दीजिए। बट वेन ही रिसीव 70 पेसोस इंस्टीड ऑफ 100 ही वॉज एंग्री। लेकिन जब उसको 100 पेसोस के बदले क्या मिला? 70 पेसोस ही सिर्फ मिला, तो वो क्या हो गया? गुस्सा हो गया। ही रोट अनदर लेटर टू गॉड। और उसने क्या किया? एक दूसरा लेटर गॉड को लिखना स्टार्ट किया, आस्किंग हिम टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी बट नॉट थ्रू द पोस्ट ऑफिस एज दे वेयर अ बंच ऑफ क्रोक्स। तो जब सेकेंड लेटर उसने लिखा, तो उसने क्या बोला गॉड को कि आप मुझे इस बार जब पैसे भेजोगे तो आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये लोग क्या है, उनको ऐसा लग रहा था कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने ही क्या किया है? उसके पैसे को चुरा लिया है। उसको ऐसा लगा कि 100 पेसोस जो है भगवान जी ने उसके लिए भेजे थे, बट ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय है वो लोग ठग है। वो लोग क्या है? ठग है, चोर है। उन्होंने ही क्या किया? इसके बाकी के 30 पेसोस जो है वो चुरा लिया। तो ये जो स्टोरी है, ये जो स्टोरी से हमें समझ आता है कि एक इंसान का, एक फार्मर का कितना ज़्यादा गॉड के प्रति क्या है? फेथ है। और इस फेथ को ही बचाए रखने के लिए जो पोस्ट मास्टर है वो काफ़ी जेन्युइन पर्सन है, काफ़ी अच्छा एक इंसान है, जिसने लेटर को पढ़कर क्या किया? लेंचो की हेल्प करने की कोशिश की। उन लोगों ने अपने सैलरी में से पैसे कलेक्ट करके जो है लेंचो को दिया। तो ये जो 10 क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस जितने भी है, अगर इससे कुछ घुमा के भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, और अगर आपको पूरा चैप्टर पता है, तो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम लिखने में नहीं आएगा। आप सारे क्वेश्चंस का आंसर क्या है? इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कहीं भी बाद में आपको खोजने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, एंड अपने दोस्तों के बीच भी जो है शेयर कर दीजिए। और कहीं पे भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको पीडीएफ्स वगैरह सारा कुछ मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, तो हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अगेन जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो नेक्स्ट चैप्टर जो है मैं लेकर के आऊँगी, उसका मैं फिर से अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। मैं सारे चैप्टर्स का आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी अभी आप लोगों के हाफ ईयरली में आ रहा है, ठीक है, सारे चैप्टर्स का मैं आप लोगों को करा दूंगी। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे।